हेलो एवरीवन। आज की कहानी है बांझ बहू। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज गृह कथा को फॉलो करें। गांव के बड़े घर में आज भी लोगों की नजरें विभा पर तिरछी ही रहती थी। विभा पढ़ी लिखी, संस्कारी और बेहद ही सहनशील औरत थी। शादी को 7 साल हो चुके थे, पर अब तक उसकी गोद खाली थी। सास ससुर को बहू से कोई शिकायत नहीं थी, पर आस पड़ोस और रिश्तेदारों की जुबान हमेशा ही जहर उगलती थी। कभी कोई कहता घर की मनोज बहू है, तभी तो संतान सुख नहीं मिला। तो कोई ताने मारता, इतने साल हो गए पर बच्चा नहीं हुआ। पति दूसरी शादी कर ले तो ही घर में रोशनी होगी। जब भी मोहल्ले की औरतें घर आती तो विभा मुस्कुराकर उनका स्वागत करती, चाय नाश्ता देती, पर उनकी बातों से उसका दिल रो रो कर टूट जाता। उसका पति विजय कई बार उसे समझाता, विभा, बच्चा ना होना तुम्हारी गलती नहीं है, भगवान की मर्जी है। तुम ही मेरी सबसे बड़ी खुशी हो, इसलिए खुश रहा करो। लेकिन विभा सोचती, औरत की असली पहचान तो माँ बनने में है। अगर मैं माँ न बन सकी तो मेरा अस्तित्व अधूरा है। एक दिन गांव में विजय की चाची की बहू की गोद भराई थी। चाची न्योता देने आई थी। जाते जाते विभा को ताना मार गई, बहू तू तो आएगी नहीं, क्योंकि तेरी कोख तो अब तक सूनी है। विभा उस रात तकिए में मुंह छिपाकर बहुत रोई। विजय ने उसका हाथ थामते हुए कहा, सुनो, अगर तुम्हारी गोद खाली है तो क्या हुआ, हमारा दिल तो भरा हुआ है प्यार से। हम चाहें तो किसी अनाथ बच्चे को अपना सकते हैं। अरे माँ बनने का सुख खून से नहीं, अपनापन से भी मिलता है। विभा ने धीरे धीरे इस बात पर सोचना शुरू किया। कुछ दिन बाद दोनों शहर के अनाथालय गए। वहां छोटे छोटे बच्चों की मासूम आंखों में माँ बाप के लिए तड़प देखकर विभा का दिल भर आया। एक नन्ही बच्ची गुड़िया ने उसका आंचल पकड़ लिया। विभा ने उसे सीने से लगाया तो ऐसा लगा जैसे बरसों से अधूरी थी वो, और अब पूरी हो गई हो। जब विजय और विभा ने बच्ची को गोद में ले घर आए तो लोगों ने फिर ताने दिए, अपनी औलाद नहीं हुई तो पराई उठा लाए। इस पर अब विभा चुप नहीं रही। उसने सबके सामने कहा, माँ बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं, माँ वो है जो बच्चों को दिल से अपनाए, और ये बच्ची अब मेरी सांसों का हिस्सा है। सास ससुर ने बहू की हिम्मत देख उसे गले से लगा लिया। गांव की बहुत सी औरतें जो अब तक ताने मारती थी, आज उसकी आंखों में सम्मान से देखने लगी। समय बीतता गया। विभा की बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई। हर कोई देखता कि विभा और विजय उसे कितने लाड प्यार से पाल रहे हैं। गांव में लोग कहते विभा बांझ नहीं है, इसका दिल ही इसकी गोद है। जो दिल से माँ है वो सचमुच सबसे बड़ी माँ है। विजय ने मुस्कुराकर विभा से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारी गोद खाली नहीं रहेगी। तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ हो। विभा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने मन ही मन सोचा, बांझ में कभी थी ही नहीं। बांझ तो वो समाज है जो औरत को सिर्फ संतान से आंकता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज गृह कथा को फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।